नमस्कार दोस्त। तो हम सभी जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर MGS में। दोस्त इस क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी के योगफल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। यानी इसके पहले वाले क्लास में हम लोग दोस्त समांतर श्रेणी के योगफल का फार्मूला डिराइव किए और उसमें कुछ एक आध दो एग्जाम्पल यानी कुछ प्रश्नों को उठा करके उसके बारे में जाने। इस क्लास में दोस्त हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट या पूरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हम समांतर श्रेणी के योगफल की बात करेंगे और कुछ भी तर्क होगा उसमें उसको देखेंगे। यानी इस क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी के योगफल से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। चलिए हम देखते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्त कुछ प्रश्नों को हमने अगले क्लास में देखा था। इसमें दोस्त प्रश्नावली 5.3 लिख लेंगे, प्रश्नावली 5.3। ठीक है दोस्त, प्रश्नावली 5.3 में कह रहा है एक एपी है, उसके कुछ पदों का मान दिया हुआ है, कुछ वैल्यूएशन दिया हुआ है और उनमें से कुछ मान पूछ रहा है। इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 में से हम आपको एक दो तो इन क्वेश्चन बताएंगे और बाकी को आप करिएगा। इसके फर्स्ट पार्ट को ही देखते हैं दोस्त। फर्स्ट पार्ट में आपके साथ है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। आपके पास दिया है a बराबर 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50। तो कह रहा है n और Sn का मान ज्ञात कीजिए। किसका दोस्त? n और Sn का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्त, हमें अगर देखें तो यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे Sn की वैल्यू चाहिए। तो Sn या n को हम देखें तो Sn मतलब n पदों का योगफल, और योगफल के लिए दोस्त a, d और n की वैल्यू जरूरी है। यानी प्रथम पद a समांतर d और n, इन तीनों का मान ज्ञात होना चाहिए। जबकि दोस्त इसी में देख रहे हैं n की वैल्यू अभी हमें पूछा है, तो हमको इससे ये पता चलता है कि सर पहले n की वैल्यू खोजिए। और n की वैल्यू हम कैसे खोजेंगे? कुछ न कुछ कर मान दिया होगा, यानी कुछ न कुछ पद ऐसे दिए होंगे जिनका फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा। तो क्या दोस्त यहाँ पे an बराबर 50 दिया है? बिल्कुल सर। an का मतलब nवां पद। तो आप बताइए nवां पद का फार्मूला क्या बताया गया आपको? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50 हो जाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ से a का मान क्या होगा? 5, n का मान सर पता नहीं निकालना है, d का मान 3 बराबर 50। अब देख रहे हैं n का मान निकालना है, n के पदों को छोड़कर बाकी को पक्षांतर करेंगे और n वाला अंदर 3 से गुणा होगा, तो 5 उधर जाएगा घट जाएगा, 3 अंदर गुणा करेगा तो 3n माइनस 3 बराबर 5 जाके घटेगा तो 45 बचेगा। अब हमें n की वैल्यू निकालना है, तो n इक्वल टू आपके पास आएगा -3 उधर जाएगा तो 45 में 3 जोड़ देगा 48, और यहाँ का n मान निकालने के लिए 3 48 को जाके काटेगा पुनः, तो दोस्त n बराबर क्या होगा? 16। यानी n की वैल्यू इसके लिए क्या निकल के आई? 16 निकल के। क्लियर है? चलिए अब सर हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है n पदों का योग Sn। तो बताइए जब हम Sn निकालेंगे तो Sn बराबर क्या होगा? n पदों का योग। और दोस्त अगले क्लास का हम लोग फार्मूला निकाले हैं, Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सी। अब यहाँ n की वैल्यू देखें तो क्या है सर? 16, 16/2, 2 गुणा a की वैल्यू क्या है? 5 प्लस n का मान 16 माइनस a गुणा d की वैल्यू क्या है? 3। 16 को 2 से काट देंगे तो 18, 8 बार में कटेगा, और यहाँ से 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10, 16 से 1 जाएगा 15 और 15 में 3 का गुणा करेंगे तो 45। अब दोस्त यहाँ 8 गुणा करेगा 45 में 10 जोड़ देगा तो 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55। यानी 55 का गुणा 8 में किया जाएगा। यदि हम 55 का गुणा 8 में करें तो 8 5 40, 4 8 5 40, 4 44, यानी 440 निकल के आ रहा है। अर्थात दोस्त इस श्रेणी के लिए जो भी पद दिया गया था, जितने पद दिए गए थे उनके n पदों का योगफल 440 है, जबकि n का मतलब 16 मान निकल के आया। अर्थात उसमें पदों की संख्या 16 थी, तो 16 पदों का योग कितना निकल के आया? 440। क्लियर है? नोट डाउन करेंगे दोस्त, इसको अच्छे से लिखिएगा। चलिए इसके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका अगला प्रश्न आपके साथ है अगला प्रश्न इसी में दिया है दोस्त। किसी समांतर श्रेणी के इसके तीसरा के 5 पार्ट यानी 5वां नंबर, d इक्वल टू 5, d इक्वल टू 5 है, S9 इक्वल टू 75। तो हमसे पूछा है
ए और A9 का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान क्या आएगा और A9 का मान क्या आएगा। यानी इसमें हम लोग देखें तो हमें ये पता चलता है कि सर्वांतर D का मान दिया है और S9 यानी 9 पदों के योगफल का मान दिया है और हमें प्रथम पद A और इसका 9वां पद A9 ज्ञात करना है। तो चलिए ये दोनों तो हमको बाद में निकालना है, यानी इसका मान निकालना ये हमारा आंसर होगा। लेकिन इससे पहले यदि हम देखें तो सर हमारे पास जो भी मान दिया है उसी मान पे क्या करेंगे, बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब उस मान पे हम बात करेंगे तो बताइए ये मान क्या है। ये मान हमको पता है D और S9। D और S9 का मतलब ये है कि D का मतलब सर्वांतर, S9 का मतलब 9 पदों का जोड़। तो जब आपको ये जोड़ दिया है तो कहीं ना कहीं दोस्त जोड़ का फार्मूला लगेगा। बिल्कुल सर, Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला है। बिल्कुल, जबकि हमें दिया क्या है, S9 क्या दिया है, 9, यानी n की वैल्यू कितना रखना पड़ रहा है, 9। तो जहां भी फार्मूला में n होगा वहां का मान क्या लिखेंगे, 9। 2 इंटू ए का मान निकालना है, 9 इंटू 1, 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब बताइएगा S9 की वैल्यू दिया क्या है, सर S9 की वैल्यू 75 है। बिल्कुल 75 को लिख लेंगे, बटा गुंट बराबर 9/2 इंटू 2a प्लस, बताएंगे 9 से 1 जाएगा 8, 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 40। यदि आप इसको देखिए तो सर 2 हमारा नीचे, इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई भेज देंगे, यानी 2 गुणा करने चल जाएगा 75 के साथ और 9 हमारा वापस आ जाएगा भाग में, यानी 75 गुणा 2 बटा के 9 बराबर 2a प्लस 40। ठीक है, ठीक। यदि हम यहाँ से 9 से काटे 75 को तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9 और 25 तिया 75, और 25 का गुणा हम किसमें करेंगे दोस्त, 2 में। तो 25 का यदि हम गुणा 2 में करेंगे तो 25 दूना 50 बटा 3 कितना आएगा, 25 दूना 50 बटा 3 इक्वल टू 2a प्लस 40। हमें मान निकालना है a का। जब हमें मान निकालना है a का तो 40 को लाएंगे, घटा लेंगे, क्लियर, घटा लेंगे, तो 50 बटा 3 माइनस 40 बराबर 2a। ठीक है, क्लियर। अब हम करेंगे क्या, अब हमारा बात वही होगी सर, इसके साथ एलसीएम मांग रहा है, एलसीएम दे दो। यदि हम एलसीएम दे रहे हैं तो 40 टाइम 120 और 120 से 50 घटेगा तो माइनस 70 बटा 3 बराबर के होगा दोस्त 2a। और जब ये 2a हो जाएगा तो हमें निकालना है a का मान। a के नीचे कुछ नहीं, 1 मानेंगे तो 2 से ऊपर 70 कट जाएगा 35 बार में, यानी a की वैल्यू जो निकल के आ रही है माइनस 35 बटा 3। तो क्या हम a का मान निकाल लिए, बिल्कुल a का मान हम निकाल लिए। और जैसे ही हम a का मान निकाले, ठीक है, अब हमें निकालना है A9। अब A9 का मान निकालना होगा तो हम लिखेंगे अतः A9 इक्वल टू, तो बताइए दोस्त A9 है क्या, A9 हमारा पद है, यानी 9वां पद है, और जिस पद की बात करते हैं समांतर श्रेणी में उसमें D का मान एक कम होता है, अर्थात A9 की वैल्यू यदि हम देखें A प्लस 8D होगा, बिल्कुल होगा। A का मान क्या है, माइनस 35 बटा 3 प्लस 8 गुणे D का मान क्या है सर 5, तो माइनस के 35 बटा 3 प्लस के 40, और इसको दोस्त गुणा करके निकालिएगा तो 40 के 120, 120 से 35 घट जाएगा तो दोस्त 85 आएगा। कितना आएगा, 85, यानी 85 बटा 3। अब 85 बटा 3 जब होगा तो यही आपका क्या निकलेगा, A9 निकलेगा और ये हमारा A निकलेगा, यानी A9 और A की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। क्लियर है, क्लियर। चलिए इसके एक क्वेश्चन को और देखते हैं, और वह क्वेश्चन है दोस्त इसका तीसरा का 9वां पार्ट, तीसरा का क्या नंबर, 9 नंबर। अब इसको भी आप क्या करेंगे, नोट डाउन करिएगा। अब नोट डाउन करिएगा, इसके तीसरे का 9वें पार्ट पर चलते हैं दोस्त। इसमें के बाकी सब पार्ट को आप करिएगा, जो नहीं आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसके अगले पद को। तीसरा का 9वां पार्ट भी दोस्त इजी है, आप करिएगा। हमको क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें कुछ वार्षिक प्रश्न जैसे क्वेश्चन है, इसको लगाना है जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमें दोस्त कह रहा है कि 436 योग प्राप्त करने के लिए
समांतर श्रेणी एपी जो है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए। यानी अगर हम लिखे तो 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी एक तो दिया है और यह है 9, 17, 25, 9, 17, 25, इसी तरह डाट 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 बढ़ रहा है कि कितने पद लेने चाहिए। यानी अगर इसका डिस्कस हम करें तो इसमें पूछ रहा है कि कोई समांतर श्रेणी है, उसका योग 636 हो रहा है, तो बताइए ये समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे कि योग 636 होगा। यानी दोस्त इसमें n की वैल्यू पूछा है। किसकी वैल्यू पूछा है? n की। चलिए तो बताइए 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी का कर कितना पद लेना चाहिए, यानी कितने पद लेने होंगे। तो यहाँ से बात क्लियर हो रही है कि इसमें हमें n की वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बतानी है? n की। तो चलिए जितना दिया है उतना तो पहले लिखिए। a का मान दोस्त क्या है? 9। d का मान क्या होगा? अगला से पिछला घटा देंगे तो 17 से 9 घटाइएगा तो कितना होगा? 8। सर n की वैल्यू क्या है, यही तो फाइंड आउट करना है। अब हमको क्या बोल रहा है सर? 636 योग प्राप्त करना, यानी योगफल की वैल्यू जो एशियन है वो 636 दे दिया है। क्या क्या है? 636 दे दिया है। अब बताएं जब 636 योगफल दिया है तो क्या योगफल का फार्मूला लग जाएगा? सर बिल्कुल लग जाएगा। अब योगफल का फार्मूला क्या होगा? योगफल का फार्मूला होगा तो एशियन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एशियन की वैल्यू कितना दिया है? सर एशियन की वैल्यू दिया है 636। n का मान सर नहीं पता, निकालना है। अब यहाँ से क्या होगा? 2a प्लस n की वैल्यू तो निकालनी ही है। d की वैल्यू क्या है सर? 8 है। अब क्या करेंगे सर? देख रहे हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके समीकरण को सीधा करिए। बिल्कुल करिए। 2 का गुणा 636 में करेंगे तो 1272 होगा बराबर n इंटू यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 8 का गुणा करेंगे तो 8n माइनस के 8। ठीक है। और सॉरी दोस्त इसमें a का मान दिया है, a का मान 9 है, हर जगह आप 9 लिख दीजिए। a का मान 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुना के 18, यानी a का मान पता था उसको हमने पुट कर दिया। अब बताएंगे अगला स्टेप क्या होगा? 1272 बराबर n इंटू 18 से 8 को घटाने को बोला था 10 प्लस के 8n। क्या यही बात होगी? बिल्कुल सर यही बात होगी। अब यहाँ से देख रहे हैं कि RHS में जो n ब्रैकेट के पहले लगा है वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, यानी n का अंदर गुणा करेंगे। अब यहाँ जब गुणा करेंगे तो 1272 बराबर, अब अंदर गुणा करेगा 10 में तो 10 का n में गुणा करेंगे तो 10n प्लस के 8 का n में गुणा करेंगे तो 8n स्क्वायर। क्लियर? अब ये देख रहे हैं अगर इसको समीकरण देखा जाए तो ये समीकरण दो घाती बन रहा है। कितने घाती बन रहा है? दो घाती। अब दो घाती समीकरण बनेगा तो दोस्त ये अपने मानक रूप में होना चाहिए। और इसको हल करने का तरीका क्या हमने बताया? मध्य पद को दो भागों में तोड़िए। यदि मध्य पद दो भागों में नहीं टूट रहा है तो श्री धाराचार लगा दीजिए, चाहे पूर्ण वर्ग बताइए। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान दीजिएगा तो मध्य पद दो भागों में टूटेगा, आप इसको तोड़ने का प्रयास करिए। तो पहले हम इसको 0 लिख लेते हैं। इधर अगर हम 0 करेंगे उधर सभी पद चले जाएंगे 8n स्क्वायर प्लस के 10n और माइनस के 1272, यानी 75 भी किया और इसको अपने मानक रूप में भी किया। यदि हम और अच्छे से इसको देखें तो इसमें सभी पदों में दो कॉमन है, अर्थात दो सब में निकल जाएगा, 2 से भाग सभी में चला जाएगा। तो सभी पदों में हम 2 से भाग देते रहे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग। क्या करने पर दोस्त? 2 से भाग देने पर। तो अब हम 2 से जब भाग देंगे तो चलिए भाग देंगे तो 0 में देंगे तो ये 0 ही रह जाएगा। इसके बाद 8 में 2 से भाग देंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 10 में देंगे तो 2n माइनस 1272 में देंगे तो 636। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो 2 5 10, यानी 10 वाला जो है 5 बार में कट जाएगा। चलिए अब ये 1272 को काटा तो 636 आया। क्या ये कितने घाती बना सर? दो घाती। मानक रूप है? बिल्कुल है। इसको कैसे हम तोड़ेंगे सर? इसको हम मध्य पद दो भागों में तोड़ेंगे। तो मध्य पद यदि दो भाग में तोड़ेंगे अचर पद का x स्क्वायर में गुणांक करिए, x स्क्वायर के गुणांक में गुणा
तो 636 का 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौक के 24 और 36 चौक के 144, यानी ये 2544 आएगा। कितना आएगा दोस्त? 2544। अब 2544 का आपको क्या करना है? फैक्टर। फैक्टर करके बीच में कितना तोड़ लेना है? 5, यानी 644। 2544 का ऐसा फैक्टर दोस्तों ज्ञात कीजिए जिसके मध्य जो डिफरेंस हो वो 5 का हो, यानी 5 का हो। तो चलिए हम इसको काटते हैं। 2 से काटेंगे तो 12 गुना का 24, 2 7 14, 2 हो जाएगा। आगे क्या काटेंगे सर? आगे 2 से काटेंगे तो 636 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो 418 होगा, यदि हम फिर 2 से काट देते हैं तो 209 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से यदि अब यहाँ इसको 2 से काटा तो 12 गुना का 24, 1 2 7 14, 1 2 7 14 कट गया और 2 गुना के 4, फिर 2 से काटा 2 6 12, 7 को काटा 2 3 6, 2 6 12। अब हम 636 को काटेंगे तो 318 आएगा, जबकि हमने 400 लिखा था। ठीक है, गलती हो गई थी दोस्तों, सॉरी। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से सेट करेंगे। 318 को अगर हम 2 से काटें तो 15 गुना के 30 बचेगा 1 9, 159। अब बताइए 159 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो कैसे काटेंगे? 3 से। अब 3 से यदि हम इसको काटे 3 5 15 और 3 3 9, यानी 53। अब 53 सर किससे कटेगा? 53 सेम टू सेम 53 से कटेगा। तो यदि इन सबका गुणांक मिलाए तो देख रहे हैं अब 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 3 48, यानी ये 48 और ये 53, और 48 और 53 में दोस्त 5 का डिफरेंस होता है, यानी फैक्टर हमारा 53 और 48 ही टूटेगा। अर्थात इसको जब 0 बराबर करेंगे तो 4n² प्लस के 53n माइनस के 48n माइनस के 636। अब यही होगा। इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या सर? इसको सॉल्व करने के लिए हम जब मध्य पद तोड़ चुके तो कॉमन लेंगे। यहाँ कॉमन देखिएगा तो कुछ नहीं होगा, इन दोनों पद में कुछ नहीं होगा, सिर्फ n होगा। यहाँ से बचेगा आपका 4n प्लस 53। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ से हमारे जानते हैं कि 4n बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 4n। तो बताए यहाँ लिखा है 48, 48 का से 4n तभी बचेगा जब यहाँ पे कॉमन 12 का होगा, यानी 12 चौका 48, ये जगह 4n और माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। 12 से इसमें भाग लगाएंगे तो 12 5 60 बचेगा आपका 3 और 12 3 36, यानी 53 होगा। अगला स्टेप यही होगा। देख रहे दोनों ब्रैकेट बराबर है तो दोनों ब्रैकेट को एक बार फिर से बाहर, और जो बराबर नहीं है उसमें से कॉमन जो बचेगा। अब ये आप जान रहे हैं कि दो गुणनखंडों का गुणनफल यानी दो फैक्टरों का गुणनफल 0 आ रहा है, तो आपको बताया गया है कि दो फैक्टर का गुणनफल तभी 0 होगा जब उनमें से कोई एक या दोनों 0 हो। अर्थात या तो ये 0 हो सकता था या तो ये। अब हम करेंगे क्या? आपको बताया कि यदि यदि करके मान निकालिएगा तो 4n प्लस 53 बराबर 0। तो बताइए 4n बराबर होगा माइनस का 53, तो n बराबर आपके पास निकल के आ जाएगा माइनस के 53/4। जबकि बताइए दोस्त यह मान कैसा होगा? अग्राह्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर हमें n की वैल्यू निकालनी थी। n एक नंबर है, एक काउंटिंग नंबर, गिनती है। गिनती कभी भी निगेटिव नहीं आती, यानी निगेटिव चिन्ह आने पर क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और जब हम छोड़ देंगे तो सर दूसरा गुणनखंड उठाएंगे। यदि n माइनस 12 बराबर 0 है, n बराबर क्या हो जाएगा? 12, जो कि ये निकल के आया। और दोस्तों यही आपका क्या होगा? सही होगा। क्लियर? यानी यदि हम देखें तो इस श्रेणी में 636 योग लाने के लिए हमको n के 12 पद लेने होंगे, यानी श्रेणी के 12 पद लेने होंगे। तो दोस्त हमसे यही कहा था कि 636 योग प्राप्त करने के लिए ये समांतर श्रेणी इतना है कि कितने पद हम लेंगे, यानी पदों की संख्या हमसे पूछा था और योगफल हमें दिया था, श्रेणी बनाई थी। तो आपको क्या करना है? जो जो वैल्यू दिया है उसको लिख लीजिए, जो वैल्यू नहीं दिया है उसको भी लिख लीजिए, और उसको फाइंड आउट करने का प्रयास करिए। कैसे? जो जो मान दिया है उसी के सहारे से। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। कोई भी काउंटिंग नंबर यानी पदों की संख्या के बारे में आए बात और वो मान निगेटिव चली जाए या सही बटे यानी संयुक्त भिन्न में जाए तो दोस्त वो भी बात सही नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबरिंग काउंटिंग की जो होगी वो पूर्णांक मान होगी और पूर्णांक नहीं होगी। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, इरेज करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों ये जो फैक्टर किए थे इस फैक्टर को आप सीखिएगा अच्छे से। यदि मध्य पद तोड़ने पर बहुत बड़े मान आए हो, यानी गुणनफल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसका आप क्या करिए? फैक्टर करिए, और उस फैक्टर में
जोड़ा बना करके, यानी कुछ भी 2 ठो को 4 ठो 5 ठो 3 ठो जितने दिए हैं सबको कुछ को एक साथ कुछ को एक साथ लेकर के दोनों फैक्टर का योगफल आपके साथ मध्य पद आना चाहिए। अब हमसे कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, योग 400 है तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम देखें तो हमसे कह रहा है दोस्त कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी ए बराबर 5, अंतिम पद 45 यानी एल बराबर 45 और योगफल बराबर 400 है। तो योगफल बराबर क्या है, एस एल बराबर 400। अब ये 400 दिया है तो हमें क्या करना है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है। यानी आपको एन की वैल्यू बतानी है और डी की वैल्यू बतानी है। तो चलिए ये दोनों तो हमें वैल्यू बतानी है और बाकी जो ऊपर दिया है वो दिया हुआ मान है। तो आप उन मानों में से कुछ ऐसे फार्मूला ढूंढेंगे जिसका मान हमें दिया है। तो जो मान दिया है वो कहीं ना कहीं फार्मूले से परिबद्ध होगा और जब फार्मूले से परिबद्ध होगा तो उसमें हम उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। यहाँ हमारे पास 2 मान दिया है और दोनों का फार्मूला हम जानते हैं। तो चलिए दोनों का बारी बारी लगाएंगे। पहले एल बराबर क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू बी कितनी है 45, ए की वैल्यू कितनी है 5, एन की वैल्यू सर नहीं पता निकालना है, डी की वैल्यू क्या सर नहीं पता निकालना है। चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए जब एन और डी की वैल्यू नहीं पता निकालनी है तो हम चलते हैं 45 में से 5 को इधर घटाइएगा तो कितना आएगा 40 और यहाँ दोस्त बचेगा n माइनस 1 इंटू डी। ये जो कि समीकरण नंबर 1। इसके आगे बहुत काम होगा तो डी का अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते। चलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, जैसे का तैसे छोड़ दे रहे हैं, आगे जैसी जरूरत होगी वैसा हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए एक मान अंतिम पद दिया था तो अंतिम पद का फार्मूला लगाएं। अभी दिया है पदों का योगफल, अब योगफल का मान दिया है, योगफल का फार्मूला लगाएंगे। और सर योगफल की फार्मूला में हम लोग जाने हैं 2 फार्मूला, एक तो अंतिम पद के रूप में और एक तो सर्वांतर डी के रूप में। हाँ सर बिल्कुल इसी के रूप में जाने हैं। तो बताइए अंतिम पद वाला यदि हम लगा दें n/2 इंटू ए प्लस एल, तो सर अंतिम पद का तो मान लग ही जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, लगाइए। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस एल। एल की वैल्यू भर लेंगे, ए की वैल्यू भर लेंगे, एन की वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ एस एन की वैल्यू दिया कितना है सर 400, 400 बराबर n/2। अब यहाँ देखेंगे 2 गुणा ए का मान क्या है 5, एल का मान क्या है 45। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 का गुणा 400 में आप कीजिएगा तो कितना आएगा, 400 का गुणा 2 में करें 4 गुना के 800 बराबर। अब यहाँ देखेंगे बचेगा n। ठीक है, अब ये n गुणा करेगा अंदर, अंदर क्या हो क्या आ रहा था 2 5 10, 10 में 45 जोड़ेंगे 55, यानी 55 लेकर के आ रहा। अब 55 को हम क्या करेंगे दोस्त, 55 देख रहे हैं हमारे पास, सर इससे डिवाइड होने जाएगा। क्या होने जाएगा, डिवाइड होगा। और जब 55 को हम डिवाइड करेंगे, एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योगफल 400। चलिए ठीक है, ओ सॉरी सॉरी दोस्त सॉरी, जो योगफल का फार्मूला ये गलत लग गया, n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, ये चीज देखना है। बार बार रटते रटते 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो वाला बात रटा गई दोस्त। इसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे क्योंकि मान कट नहीं रहे थे, यहीं से कुछ न कुछ डाउट समझ में आया। तो चलिए कोई बात नहीं है, आपको इसमें फार्मूला अच्छे से रखना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब 2 का गुणा 400 में किया था 800, एन ए का मान 5 और एल का मान 45। अब 45 में हम 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50। अब क्या करेंगे सर, एन का मान निकालने के लिए 50 से डिवाइड कराइए। 800 और 50 से डिवाइड करेंगे, इधर बचेगा एन, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 16 5 80, यानी एन बराबर 0 है और 16 है, यानी एन की वैल्यू क्या आ गई 16। तो सर क्या एक ठो मान निकल गया, बिल्कुल एक मान निकल गया। अब बताएं जब एन का मान निकल गया तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में सर डी की भी वैल्यू छिपी हुई है, तो वाला मान उठा के समीकरण 1 में दे देंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में मान रखने पर किसका जो मान मिला है उसका, किसका मान मिला एन का। अब यहाँ से होगा 40 बराबर
n माइनस वन इंटू डी। तो बताइए 40 बराबर n का मान है 16 माइनस 1 बराबर डी। ठीक है, तो n का मान जब 16 मिला तो दोस्तों 40 बराबर 16 में से 1 जाएगा 15 इंटू डी। अब डी का मान निकालिएगा तो 40/15 बराबर डी। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5/40 यानी 8/3 जो निकल के आया वो किसका मान आया? डी का मान आया। किसका मान? डी का। अब दोस्त कैलकुलेशन अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन एक जगह दो जगह कभी कभार छूट जाए तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी इससे आपको एतराज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। इसमें देखना क्या चीज़ है? इसमें देखना यही चीज़ है कि सर कहीं कोई मान हमको ऐसा दिया है जिसका फार्मूला लग रहा है, और जिसका फार्मूला लग रहा है उसका फार्मूला लगाएंगे, और जिसका फार्मूला नहीं लग रहा है उसका फार्मूला नहीं लगाएंगे। जो मान दिया है उसको पुट करेंगे और जो मान नहीं दिया है उसका मान हम निकालेंगे। आगे दोस्त हम लोग देख रहे हैं इसी प्रकार से कई क्वेश्चन हैं, इसको आपको निकालना है। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है उस एपी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। यानी दोस्त क्या कोई श्रेणी है, इसको नोट डाउन करेंगे अच्छे से। कह रहा है कि श्रेणी के 51 पद का जोड़ आपको बताना है, जबकि इसका दूसरा और तीसरा पद दिया है। तो बताइए दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया। क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को सेट करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हमें कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पद का योग बताओ जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18, यानी दूसरा और तीसरा पद दिया है। तो दोस्त हम भी जान रहे हैं कि समांतर श्रेणी में कुछ भी काम करने के लिए प्रथम पद ए और समांतर डी का होना जरूरी है। अगर नहीं है तो उनको हम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। मान लेते हैं कि माना एपी का प्रथम पद ए। कहेंगे सर अगर न माने तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करिए। प्रथम पद ए और सर्वांतर को हमने क्या कहा? सर डी। ठीक है, अब प्रथम पद हमने ए और सर्वांतर डी माना। अब हमारे पास क्या ऑप्शन होगा? सर जो दिया है उसको हम लेकर चलते हैं। दिया क्या है? दिया है दूसरा पद और तीसरा पद 14 और 18 है। तो दूसरा यानी T2 इक्वल टू 14। हाँ सर बिल्कुल सर। और जब T2 है तो दोस्त T2 का फार्मूला क्या होगा? A प्लस AD बराबर 14। क्योंकि हम जानते हैं समांतर श्रेणी में जिस पद की बात करती है D का बात उसमें एक कम पद होते हैं। ठीक है, अभी हो गया समीकरण नंबर 1। हमसे कह रहा तीसरा पद 18। तीसरा पद क्या है? 18 है। तो बताइए तीसरा पद का फार्मूला क्या बनेगा? A प्लस 2D बराबर 18। समीकरण नंबर 2। एक समीकरण ऊपर है, एक समीकरण नीचे है। सर दो समीकरण है, दो राशियां अज्ञात है, तो दोनों का मान हमें निकालना होगा। बिल्कुल निकालना होगा। और जब हमें मान निकालना होगा तो दो समीकरण दोनों को विलोपन विधि द्वारा हल करिए और दोनों का मान निकालिए। अब समीकरण एक ऊपर है उसमें ए है, समीकरण 2 नीचे इसमें भी ए है, तो सर दोनों को क्या करें? घटा दें। घटाएंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, ए से एक कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस के 2D बता रहा है, ऊपर के प्लस डी, तो माइनस के 2D से एक 2D घटेगा, एक तो बचेगा माइनस के डी। अब बताइए 14 से माइनस 18 नहीं घटेगा, उल्टा घटेगा -4 बार। दोनों तरफ माइनस से कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी डी की वैल्यू 4। डी की वैल्यू 4। तो बताइए हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा है यही कि एपी के प्रथम 51 पद का योग बताओ, यानी प्रथम 51 पद का जोड़ बताना है। तो आप बताइए जब डी मिला तो एक ए का मान होना चाहिए, यानी ए का भी मान रखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो डी का मान हम रख दे रहे हैं समीकरण 1 में, 2 में, कहीं भी रखिएगा। समीकरण 1 क्या बना है? समीकरण 1 बना है ए प्लस डी बराबर 14। ए का मान कितना है सर? निकालना है। डी का मान कितना है? 4 बराबर 14। तो आप बताइए ए बराबर क्या होगा? 4 जाके घट जाएगा, ए का मान क्या हुआ? 10। यानी जो प्रथम पद है वो 10 निकल के आए। ठीक, अब जब बताइए ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया, और आपके पास दिया है पदों की संख्या 51, यानी n बराबर क्या दिया है? 51। तो हमसे कहा है कि 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी S 51 का मान।
तो ये n पद नहीं दिया था दोस्त 51, इसमें सीधा लिखा था S51 का मान। तो यदि इसका कहने का सेंस यही है कि 51 पदों का योगफल ज्ञात करने। अब बताइए जब योगफल ज्ञात करना है तो चूंकि योगफल का फार्मूला लगाएंगे, बिल्कुल सर। योगफल का फार्मूला क्या होता है? यस n इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यही होगा Sn का मान क्या है? 51। 51 का हो जाएगा 51/2 इंटू के 2a। 2a का मतलब 2 गुणा a का मान हमारे पास 10 आया। कितना आया है? 10। तो a का मान हमारे देंगे 10 प्लस n का मान है 51 माइनस 1 गुणे d का मान हमारे पास निकल के आया है 4। यही है? हाँ सर बिल्कुल यही है। अब इसी को बस कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर आएगा। तो 2 से 51 से काटेंगे 2 से तो ना कटेगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ से निकलेगा 2 का गुणा 10 में, तो 2 दहा में 20 प्लस 51 से 1 जाएगा 50 और 50 में 4 का गुणा करेंगे तो 50 चौका 200। इसके बाद होगा 51/2 गुणे 20 में 200 को जोड़ेंगे दोस्तों 220 और 2 से 220 को काटेंगे तो 110। अब हमारे पास यही आया है 51 गुणा 110। हाँ सर, अब इसका हम गुणा करेंगे तो 1 0, 11 एक कम 11 के 1 हंसी लगेगा 1, 11 5 55 1 56, यानी 5610 जो है इस श्रेणी का योगफल आएगा, जिसमें 51 पद होंगे और प्रथम पद आपका 10 होगा और सर्वांतर इसका 4 होगा। ठीक है, उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही है। आपको क्या करना है दोस्त, केवल फार्मूला की बात ध्यान देना है कि फार्मूला होता क्या है। और याद रखिएगा समांतर श्रेणी में केवल 2 ही फार्मूला है, एक तो nवां पद और एक तो n पदों का योगफल। इन्हीं 2 फार्मूले से पूरी समांतर श्रेणी में 2 शर्त क्लियर हो जाती है और इसी फार्मूले पर दोस्त क्वेश्चन बन के तैयार होता है। और क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र में, यानी जब पेपर देने जाएंगे आप तो परीक्षा में इन्हीं दोनों को प्रश्नों से, यानी इन्हीं दोनों सूत्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, तो आपको करना बस वही है कि जो जो दिया है उसको लिख लीजिए और जो नहीं दिया है उसको प्रयास करिए निकालने का। ठीक है, इसके बाद दोस्त आप आगे करेंगे, इसमें शायद कुछ अब है नहीं, आगे जो होंगे कुछ क्वेश्चन जब आदि बचे होंगे तो दोस्त इसको हम लोग कुछ अगले क्लासों में भी देख लेंगे। 9 नंबर भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम देख ही लेते हैं। और ये 9 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो 2025 के पेपर में एक क्वेश्चन नंबर 9 आया था और इसको देने का उद्देश्य उसका यही था कि क्वेश्चन पेपर में जो भी शर्त है वे आप अप्लाई अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं और इसका मान निकाल पा रहे हैं कि नहीं, या फार्मूला आपको क्लियर है कि नहीं। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह 6 नंबर में क्वेश्चन दिया था। कितना नंबर में दिया था दोस्त? 6 नंबर में। चलिए इसको हम लगाते हैं। अब इसमें है क्या चीज, इसको पढ़ते हैं। 9 नंबर में कहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी यानी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल बताओ। यानी 7 लोगों का जोड़ 49 दिया, 17 लोगों का जोड़ 289 दिया, तो कह रहा है n लोगों का जोड़ कितना आएगा। तो चलिए हम लिखते हैं, अब कोई भी श्रेणी है समांतर श्रेणी के साथ तो सर उसमें प्रथम पद ए होना चाहिए और सर्वांतर डी होना चाहिए। तो मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद बराबर ए और सर्वांतर बराबर डी। दोस्त ये राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है तो ध्यान दीजिए, जो बोला जा रहा है उस बात पे ध्यान दीजिएगा, जो बोला जा रहा है वही लिखा जा रहा है। और इसको लपेट देने नहीं, घसीट के लिखने का कारण यही है कि आपको बार बार यही काम बताया जा रहा है, बार बार यही मानना पड़ रहा है कि माना एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी। चलिए अब इसमें हमसे कहा क्या है, पहला कॉन्सेप्ट में दिया है दोस्त एसएन बराबर नहीं 7 लोगों का जोड़ 49 है, यानी S7 बराबर 49 और 17 लोग है 17 बराबर 289। ये बात दिया है कि 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है। तो कह रहा है प्रथम SN का मान बताइए, यानी प्रथम n पदों का योग हमें बताना है। क्लियर है दोस्त? क्लियर। चलिए अब हम इसके बात को जिक्र करते हैं कि सर जी जो दिया है उस पर काम होगा। अब बताइए योगफल जब दिया है तो कहीं ना कहीं योगफल फार्मूला से निकला होगा,
बिल्कुल सर फार्मूला से निकला होगा। तो n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, यही योगफल की फार्मूला है सर, बिल्कुल यही योगफल की। n की वैल्यू कितना का रहा है योगफल में, 7 का योगफल, ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2 गुणा ए का मान सर है ये नहीं, ये तो लिखाएगा ही। n की वैल्यू है 7 माइनस 1 इंटू डी। S7 का मान कितना दिया था, 49, 49 बराबर 7/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 7 से 1 जाएगा तो 6d। अब देखेंगे दोस्त, इसके नीचे एक मानेंगे, ऊपर ऊपर कटेगा तो 7 से 49 को काट देंगे 7 बार में, और यहाँ लगा हुआ है दोस्त 2, और 2 से 7 में गुणा करेंगे तो 2 7 14 बराबर 2a प्लस 6d। क्लियर है सर, क्लियर है। यदि हम इसमें देखें तो सभी पदों में 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी सभी पद 2 से कट रहे हैं, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग लगा देंगे। और दोस्त 2 से भाग लगाते वक्त बायां पक्ष को हम दाहिने में लिख दे रहे हैं और दाहिने पक्ष को बाएं में, किस लिए, क्योंकि पढ़ने लिखने देखने समझने में आसान होगा। आप 2 से 2 को काटोगे तो सर ए बचेगा, 6 को काटोगे तो 3 बचेगा, और 14 उधर कटेगा तो 7, यानी समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सर, समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो जाएगा। यानी एक शर्त को हमने उठाया, एक मान निकला, एक समीकरण निकला। दूसरे शर्त को उठा लेते हैं सर, दूसरा शर्त भी वही होगा, Sn बराबर आपका फार्मूला होगा n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बिल्कुल सर फार्मूला वही होगा, हाँ यही होगा। अब यही होगा तो कितने लोगों का जोड़ है, 17 लोगों का। n की वैल्यू क्या रखेंगे, 17, 2a प्लस एन की वैल्यू 17 माइनस 1 इंटू डी। सर 17 लोगों का जोड़ कितना है, 289 बराबर 17/2 इंटू 2a प्लस 17 से 1 जाएगा 16d। अब देखेंगे इसके नीचे एक, अब यदि इसके नीचे एक होगा तो 17 से ऊपर 289 काट दीजिएगा तो 17 आएगा, और सबसे नीचे वाला गुणनफल ऊपर जाता है, तो 2 का गुणा 17 में करेंगे, 17 दूना 34 बराबर 2a प्लस 16d। हाँ सर, जैसा इसका रूप आया वैसा उसका भी रूप आया, यानी इसमें भी सभी पद आप देख रहे हैं 2 से कट रहे हैं, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग लगाइए, LHS को RHS की तरफ लिख दीजिए और RHS को LHS की तरफ। तो 2 से भाग लगाएंगे तो a प्लस 16 को काटेंगे तो 8 बार, और 34 को काटेंगे तो 17 बार। दोस्तों ये समीकरण नंबर 2 बन के तैयार हो जाता है। क्लियर है। आप देख रहे हैं एक तो समीकरण नंबर 2 यहाँ है और एक तो समीकरण नंबर 1 यहाँ है, यानी 2 समीकरण 2 जगह दिया है और 2 राशि का हमको मान भी निकालना है। तो 2 समीकरण से 2 राशियों का मान निकालने के लिए दोनों को हल किया जाता है। अब समीकरण 1 को उसी के साथ ले जाकर लगा दे रहे हैं दोस्त, और इसको हम हल करेंगे। 3d बराबर 7 समीकरण नंबर 1 देख रहे हैं, कैसे साथ दोनों को एक ही साथ लिख दिया, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो आप लिखिए हिंदी में बकायदा दोनों समीकरण को हल करने पर, या समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से यदि हम बात करें तो ए और डी में देखेंगे तो ए का मान बराबर है, क्या है, ए का मान बराबर है। ए का मान बराबर है तो चिन्ह भी बराबर है, चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे, हम घटाएंगे, और घटा करके क्या करेंगे दोस्त, इसको काट देंगे, और घटाने पर जो ए और डी की वैल्यू निकल के आएगी उसको आप निकाल लीजिएगा। बिल्कुल, यानी दोनों को दोस्त समीकरण आपको हल करना है, और हल करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेना है। जैसे ही ए और डी की वैल्यू निकलेगी दोस्त, आपको एनवा पद यानी एन का मान एन के ही रूप में रख देना है, यानी यहाँ से जो भी ए और डी का फार्मूला निकलेगा तो एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में आप मान रखेंगे, और जो मान निकलेगा वही हमारे अनवा पद का योगफल होगा। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए तो आप इसको हल करिएगा दोस्त। ठीक, ये क्वेश्चन आपका 2025 यूपी बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम में, आप ही के एग्जाम में आया था। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, और दोस्त ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसको लॉन्ग आंसर में रखते हैं। ऐसे क्वेश्चनों से घबराना आपको नहीं है। आपको समांतर श्रेणी के निर्माण के लिए ए और डी का औसत होना जरूरी है, और योगफल के लिए उसके पदों की संख्या का भी होना आवश्यक है। यानी समांतर श्रेणी के लिए योगफल में ए, एन और डी की वैल्यू आप निकाल लीजिए, नहीं है तो उसको मान लीजिए, और मान करके जो कुछ शर्त में दे रहा है, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसके मुताबिक आप काम करिए, जो नहीं है उसको निकालिए, और जिसका मान दिया है उसका यूज करिए, और आगे जितना आंसर पूछ रहा है उसका मान पुट करके निकाल दीजिए। ठीक है दोस्त, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, यानी अगली क्लास में भी कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। यदि क्वेश्चन नहीं होगा तो इसके हम लोग अगले टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको भी अच्छे से नोट डाउन करेंगे आप, और समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। नहीं हल होता है कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, तो
आपको वही काम फिर से दोहरा रहे हैं कि इसको नोट डाउन करके क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। यदि कोई क्वेश्चन या किसी टॉपिक्स में कोई डाउट हो आपको तो कमेंट सेशन में जरूर अपनी राय को साझा करें, और अगली टॉपिक्स के बारे में आप हमेशा बताते रहिए कि सर हमारा अगली टॉपिक्स ये होना चाहिए, हमको ये टॉपिक्स नहीं समझ में आती है। ठीक, चैनल में नए हैं कोई साथी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे जब भी आपका क्लास लगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में आप लोग भी इसको शेयर करिए, क्लास को बहुत आगे लेकर जाइए, यानी सभी भाइयों तक पहुंचाइए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, इजाजत दीजिए। थैंक यू।